नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड में चल रही पाठ्य पुस्तक गोधूली कक्षा 10 की एक नया पाठ का एमसीक्यू लेकर आए हैं। पाठ का नाम है नागरी लिपि और यह एमसीक्यू जो है एक एक नंबर का, वैसे तो कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। और साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, उन अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं इसी में से कोई प्रश्न आपका फंस जाए। तो सभी छात्र छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आइए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी हमने वीडियोस बना रखे हैं गोधूली से संबंधित एमसीक्यू, आप उसे ज़रूर देखें। आप सभी के लिए शायद कुछ सहयोग प्रदान हो सके। प्रश्न है नागरी लिपि के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी गुणाकर मूले, ऑप्शन सी अमरकांत और ऑप्शन डी अज्ञेय। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गुणाकर मूले। गुणाकर मूले जो हैं नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। और ये जो नागरी लिपि पाठ है, ये देवनागरी जो हमारी लिपि है, हिंदी की लिपि है, उससे महत्वपूर्ण, उससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पाठ के अंतर्गत है। यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो कोशिश करिए एक बार पाठ भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ें। प्रश्न संख्या 2, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी संस्मरण और ऑप्शन डी डायरी। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी निबंध विधा है। ये नागरी लिपि जो पाठ है ये आपका निबंध विधा के अंतर्गत आता है। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत और ऑप्शन सी पूर्वी भारत और ऑप्शन डी पश्चिमी भारत। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी दक्षिण भारत। नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख मिले हैं वो दक्षिण भारत में मिले हैं। प्रश्न संख्या 4, नागरी लिपि के टाइप कब बने हैं? ऑप्शन ए लगभग तीसरी सदी से पहले, ऑप्शन बी लगभग दूसरी सदी से पहले, ऑप्शन सी लगभग पहली सदी से पहले और ऑप्शन डी लगभग चौथी सदी से पहले। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लगभग दूसरी सदी से पहले नागरी लिपि के टाइप बने हैं। प्रश्न संख्या 5, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लगे। मतलब कब से मिलने लगे? प्राचीन मराठी भाषा, ऐसा माना जाता है कि जो मराठी है वो भी नागरी लिपि के अंतर्गत ही आती है। तो ऑप्शन ए 8वीं सदी से और ऑप्शन बी 9वीं सदी से, ऑप्शन सी 10वीं सदी से और ऑप्शन डी 11वीं सदी से। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी 11वीं सदी से लगभग मराठी भाषा के लेख मिलने लगे हैं नागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 6, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? ऑप्शन ए दक्खन प्रदेश से, ऑप्शन बी कलिंग प्रदेश से, ऑप्शन सी पांड्य प्रदेश से और ऑप्शन डी कोंकण प्रदेश। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए दक्खन प्रदेश। प्रश्न संख्या 7, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ठीक है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? और इसका जो ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी मराठी और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर उपर्युक्त सभी। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और मराठी और नेपाली भी। ठीक है,
प्रश्न संख्या 8, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी उड़ीसा। और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। और आप यहाँ नाम से भी समझ सकते थे। प्रश्न संख्या 9, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी ब्राह्मी। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए देवनागरी। हिंदी तथा हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं 17-18 जो भी हैं वो सभी बोलियां देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। प्रश्न संख्या 10, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1908 ईस्वी में। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी नगरी लिपि, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन और ऑप्शन डी आविन्यो। और यहाँ पर आपको वैसे तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं थी, इसका सही उत्तर आप लोग जान गए होंगे, नागरी लिपि। दोस्तों वीडियो कैसा भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या और कोई सुझाव हो तो आप अपनी टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं। और भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं गोधूली से संबंधित, NCERT से संबंधित, हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर से संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी यज्ञेय, ऑप्शन सी पंत और ऑप्शन डी प्रसाद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुणाकर मूले। प्रश्न संख्या 13, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी मराठी और ऑप्शन डी कन्नड़। ठीक है। और इसका जो अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिल। तमिल जो है सबसे प्राचीन, अधिक प्राचीन भाषा मानी जाती है। प्रश्न संख्या 14, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ऑप्शन ए नंदी नागरी, ऑप्शन बी देवनागरी और ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी ब्राह्मी। और इसका सही उत्तर है दोस्तों, उन्होंने कहा है नंदी नागरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित हैं? यहाँ डॉट डॉट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी देवनागरी। तो यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देवनागरी। आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न की 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द देवनागरी लिपि में अंकित हैं। प्रश्न संख्या 16, इसे रिपीट करते हुए पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम आंसर जैसे एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ जाएगा तो पाठ के हिसाब से नहीं आएगा, वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आएगा, फिर आपको नहीं पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी ये पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र और ऑप्शन डी गुणाकर मूले। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा
गुणाकर मूले, ऑप्शन डी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 17। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? अथवा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, अभी हमने इसके एक प्रश्न और हल किया है पहले भी कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया, आपने ये प्रश्न पढ़ा था और उसका उत्तर था कि नंदी नागरी। और यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये भी नंदी नागरी, इसका पूरा उत्तर नंदी नागरी होगा। प्रश्न संख्या 18। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? ऑप्शन ए 8वीं-9वीं सदी से, ऑप्शन बी 7वीं-8वीं सदी से, ऑप्शन सी 6वीं-7वीं सदी से और ऑप्शन डी 5वीं-6वीं सदी से। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। प्रश्न संख्या 19। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? किस बादशाह ने? तो जो थोड़ा सा कट्टरशाही रहे होंगे उन्होंने तो नहीं चलाए होंगे, तो देखते हैं कौन सही होता है। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शेर शाह ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने और ऑप्शन डी जहांगीर ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर ने। ठीक है दोस्तों, अकबर ने चलाए थे सिक्के क्योंकि इन्होंने सभी धर्म को एक साथ ले चलने का कार्य किया था। प्रश्न संख्या 20। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी सरहपाद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरहपाद। कहीं कहीं पर सिर्फ सरहपा ही लिखा रहता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21। गणित सार संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमोघवर्ण, ऑप्शन बी महावीराचार्य, ऑप्शन सी रामानुजम और ऑप्शन डी वशिष्ठ नारायण। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी महावीराचार्य। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। प्रश्न संख्या 22। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? और इसका जो सही उत्तर आप लोगों को शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो, देखते हैं प्रश्न। ऑप्शन धारा नगरी के, ऑप्शन बी मेवाड़ के, ऑप्शन सी कन्नौज के और ऑप्शन डी अजमेर के। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा नगरी के रहने वाले थे परमार शासक भोज। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी वीडियो मैं इसके लेकर आने वाली हूँ, इसलिए वीडियो चैनल से जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।